हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू करें। आइए देखते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन को। देखिएगा इसमें दिया क्या है। दिया है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिए गए हैं 4 और हमको इनको क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है। अच्छा आइए देखते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कुछ फार्मूला बताया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैंने बताया था। ठीक, जानते नहीं हो तो अब जान जाओ। यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे माइनस होगा माइनस 2ab, ये हो गया। और उसके बाद एक और फार्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये ठीक, इतने और थे लेकिन इतने पे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक ना। और देखो कि इन फार्मूले को भी यूज नहीं करोगे ना तब भी हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, कैलकुलेशन को ज्यादा लंबा चौड़ा ना करके हम कॉन्साइज करके हम सोचते हैं कि लिख दे। ठीक ना, मतलब कि लिखने के लिए फार्मूले का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जहां पे यूज करना होगा वहां पे यूज कर लेंगे फार्मूला, और जहां पे नहीं यूज करना पड़ेगा वहां पे मैं ऐसे ही सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा कि इसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है ना कि 3 प्लस अंडर रूट में 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट में 2, मतलब कि इसका पूरा इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखिएगा ध्यान से कि मल्टीप्लाई करने में तो इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लाई का रूल होता है कि जब इस 3 को उठाओगे यहाँ से एक अंक को और इसमें बारी बारी से मल्टीप्लाई करोगे। ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है कि उसमें जितनी भी नंबर्स हो उसमें हम क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है कि इस 3 को उठाया, इसमें मल्टीप्लाई किया बारी बारी से। ठीक, मल्टीप्लाई करो, 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया 3 2 या 6। ठीक ना। अब देखो ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया और 3 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 3 अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 2, ये आ गया। ठीक, इतना हो गया। अब बचा क्या, तो इसमें बचा प्लस अंडर रूट में 3 बचा। अब इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करो बारी बारी से और इसमें करो ऐसे। ठीक ना। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक ना। साइन का भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो साइन ध्यान नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट में 3, 2 इंटू अंडर रूट में 3 आ गया। फिर अंडर रूट में 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो प्लस था ये प्लस तो प्लस आ गया मल्टीप्लाई करने पे, और ये अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 2 आ गया। ठीक, अब इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो 6 प्लस, अब ये देखो अंडर रूट में क्या है, ये अंडर रूट में 2 है और ये अंडर रूट में 3 है, तो इसलिए हमने क्या किया इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ये मत कि इन दोनों को ऐड कर देना, नहीं होंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया 2 इंटू अंडर रूट में 3 प्लस, अब देखो ये क्या होगा, ये अंडर रूट में 3 है अंडर रूट में 2 है। ठीक है ना। तो ये दोनों अंडर रूट के बाहर अंडर रूट के अंदर चले जाएंगे तो ये क्या होगा कि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा ये फाइनल आंसर, ये हो गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई। अब देखना सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो कि अब देखो इसमें क्या करोगे कि तुम जैसे मैं इसको पहले वाले को मल्टीप्लाई किया हूं वैसे करोगे, आ जाएगा तब भी आंसर आएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो कि क्या इसमें कुछ एब्जर्व कर रहे हो, ये देखो इसके फार्मूले के जैसे, देखना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे ए रख दूं प्लस और अंडर 3 की जगह पे बी रख दूं, ये हो गया, और देखो ए माइनस बी हो गया। कुछ इस फार्मूले पे आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या कि हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम क्या करेंगे कि इतने की जगह पे ये पुट कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे अब क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा। और जैसे ही होगा तो ये देखो
ए की जगह पे क्या पुट किया था 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, ये हो गया। जैसे सिंप्लीफाई किए तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस ये अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 3, ऐसे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों क्या होंगे अंडर रूट में चला जाएगा, ये 3 इंटू 3 और 3 क्या होगा तो ये पेयर बन के बाहर निकल जाती है, अंडर रूट का रूल होता है, तो ये जैसे बाहर निकलेगी तो ये क्या आ जाएगा ओनली 3 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 3 आ गया। अब देखो क्या आ गया, 9 में से 3 माइनस करोगे 6 आ गया, यही तुम्हारा आंसर है। देखो कितनी आसानी से आ गया, ठीक ना। मल्टीप्लाई करते बारी बारी से उससे भी आता, दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जब हमको ये फार्मूला लर्न होगा, हमको मालूम होगा, तो इस पे डायरेक्ट रखोगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया। ऐसे ही इसमें देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर आप तुम क्या करोगे कि ऐसे लिखोगे अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2, फिर उसके बाद ये देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब कि ये दोनों नंबर दो बार है मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा फिर ऐसे लिखोगे, ठीक। आप फिर क्या करोगे कि बारी बारी से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। इससे भी आएगा आंसर, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि सीधा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे रख दे रहा हूं। जैसे ही पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यही फार्मूला था ना, ये वाला फार्मूला था, इसी पे पुट कर दिया। देखो अंडर रूट में 5 की जगह पे ए माना था और बी के अंडर रूट में 2 की जगह पे बी माना था। अब जैसे ही पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखना, अब इसको करोगे तो ये अंडर रूट में 5 का स्क्वायर, यहां से मैं लिख रहा हूँ ये वाला नहीं, अब देखो प्लस बी का स्क्वायर, मतलब बी की जगह पे क्या था तो अंडर रूट में 2 था, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट में 5 ए की जगह पे इंटू अंडर रूट में 2, देखो कितनी आसानी से आ गया। ये अंडर रूट में 5 इंटू अंडर रूट में 5, तो ये भी पेयर बन के बाहर निकल जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, प्लस ये क्या होंगे 2 अंडर रूट में देखो 5 इंटू 2, ये हो जाएगा कि नहीं, ये दोनों हो जाएंगे, होंगे, तो फिर उसके बाद ये देखो 5 टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 इंटू अंडर रूट में 10, ये आ जाएगा, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया। बात समझ में आया कि नहीं, देखो कितनी आसानी से आ जा रहा है, ठीक। अब ऐसे ही इसको इसको तो अपने से ही कर लोगे, देख के ही कर लोगे, इसी फार्मूले पे तो है, यूज कर लो इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं मान ले रहा हूँ कि ये ए है और ये बी है, तो ये भी ए होगा ये बी होगा, ठीक ना। मतलब क्या, ए स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, ठीक। ये 5 का अंडर रूट में 5 का स्क्वायर मतलब कि ये क्या आ जाएगा 5 माइनस 2, आ गया आंसर क्या जी 3 आ गया, देखो कितनी आसानी से आ गया। अगर बारी बारी से मल्टीप्लाई भी करते तब भी 3 आता, लेकिन मैंने डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर लिया हूँ, तुरंत क्या आ गया 3 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आई। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके थर्ड वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक।